ये भक्तजनों, जय श्री कृष्णा। हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको कार्तिक महात्म्य सुनाने जा रहे हैं। कार्तिक महात्म्य का अर्थ है सब प्रकार के विघ्नों का नाश करने वाले तथा सारी सृष्टि की पालना करने वाले श्री गणेश जी, ज्ञान की दाता श्री सरस्वती जी, सब पुराणों के कर्ता श्री व्यास जी तथा गुरुदेव के चरण कमलों में नमस्कार करके भगवान की श्रद्धा और भक्ति रस में डूबे हुए कार्तिक मास की कथा कहता हूँ। आप सभी स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। अब हम आपको कार्तिक महात्म्य का 5वां अध्याय सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। नारद जी कहने लगे कि हे ब्राह्मण, कार्तिक मास का कोई सुंदर व्रत कहिए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, विधिवत जो परम पवित्र और पाप नाशक नक्त व्रत है, वे सौभाग्यवती स्त्रियों को अवश्य करना चाहिए। नारद जी ने प्रश्न किया कि हे ब्राह्मण, उस व्रत की क्या विधि है और कब करना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्र, तुम्हारे स्नेहवश ये अति गुप्त कार्तिक मास का व्रत कहता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। आश्विन शुक्ला पूर्णमासी को प्रातः काल उठकर शौच आदि से निर्वित होकर दंत मंजन आदि करके नदी संगम, नदी सरोवर, दवे कुंड, कूप या घर में स्नान करें। व्रत के एक दिन से पहले सिर न धोवे तथा व्रत वाले दिन विधि पूर्वक स्नान करके पवित्र मन से विधाता का स्मरण करे तथा व्रत का संकल्प करे और ये कहें कि हे जगत के कर्ता, आप मेरे पति की रक्षा कीजिए, मेरी संतान की वृद्धि करिए। मंत्र पढ़कर सूर्य को प्रणाम करे और सुंदर वस्त्र तथा आभूषणादि को धारण करे। दिन के समय भोजन ना करे, ना ही जल पीवे, अर्थात भजनादि में सारा दिन बिता देवे। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, सायंकाल को चांदी, तांबा या मिट्टी की हमारी मूर्ति बनावे, उसको लाल वस्त्र पहनावे और विधि पूर्वक हमारा पूजन करे। इसके पश्चात ब्राह्मण को भोजन करावे और बुल के वृद्धों तथा वृद्धाओं को स्वादिष्ट पकवान से तृप्त करे और स्वयं भी तारों को देखकर भोजन करे। ये आश्विन शुक्ला पूर्णमासी को ब्रह्मा जी का नक्त व्रत होता है। ये व्रत सब प्रकार के पापों का नाश करने वाला, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला तथा ज्ञानी पुरुषों को मुक्ति देने वाला होता है। भगवान जप तप तथा तीर्थ स्थान से इतने प्रसन्न होते हैं जितने इस व्रत से प्रसन्न होते हैं। जो ब्रह्मा जी के आगे इस दिन कपूर जलाता है, उसके बड़े बड़े वृक्षों तथा गोदान फल का मिलता है तथा उसके कई एक कुल बैकुंठ को प्राप्त होते हैं। जो केसर तथा कस्तूरी सहित कपूर अर्पण करता है, उसके कई वंश ब्रह्मालोक को प्राप्त होते हैं। जो स्त्री इस दिन वस्त्र का दान करती है, वे कपड़े से सूत के तारों की संख्या के बराबर करोड़ वर्ष तक वैकुंठ में वास करती हैं। जो गहने का दान करती हैं, उसको ब्रह्मालोक की प्राप्ति होती है। जो कोई इस कथा को पढ़ता है अथवा सुनता है, उसको भी अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ऐसे ही नई नई जानकारी के लिए लाइक, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें।